सो हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन वाया कोड। ठीक है, तो इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में आपको पता होगा एक एक्सप्रेशन रहता है जिसमें कि ऑपरेटर और ऑपरेंड रहते हैं। पोस्ट फिक्स में क्या हो जाता है, जो जितने भी ऑपरेटर रहते हैं बाद में आ जाते हैं राइट मोस्ट साइड। मैं थ्योरी नहीं बताऊंगा, मैं आपको कोड समझाऊंगा डायरेक्ट। थ्योरी आप पढ़ लो अपने से। तो सबसे पहले हम इंक्लूड stdioh इंक्लूड करेंगे, फिर सी टाइप डॉट एच इंक्लूड करेंगे जो कि इज़ एल नम फंक्शन रहता है जिसके अंदर, जो कि चेक करता है हमारा कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है या न्यूमेरिक है, चेक करता है तो ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर इसमें कोई जैसे प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आ गया तो उसमें फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर अगला स्ट्रिंग डॉट एच जो कि हम स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करने के लिए यूज़ करते आगे। फिर अगला हम स्टैक का साइज़ 100 डिफ़ाइन कर देते हैं। देन हम एक स्टैक डिफ़ाइन करेंगे, कैरेक्टर स्टैक, जिसमें कैरेक्टर स्टोर होंगे। फिर टॉप ऑफ द स्टैक -1 से इनिशलाइज़ करेंगे। फिर हम कुछ फंक्शन बनाएंगे जैसे पुश हो गया, पॉप हो गया, पीक हो गया, जो कि काम आएंगे हमारे इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स में। देन फिर प्रेसिडेंस नाम का एक फ़ंक्शन बनाएंगे। देन फिर इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स फंक्शन बनाएंगे। देन फिर यहाँ इंटीजर मेन, यहाँ से चालू करते हैं समझना। तो सबसे पहले हम इनफिक्स नाम का एक एरे बनाएंगे, ठीक है, जो कि कैरेक्टर स्टोर करेगा। तो अब हम यूज़र से मांगेंगे एंटर योर इनफिक्स एक्सप्रेशन। देन यूज़र अपना डालेगा %s और इनफिक्स में ये स्टोर होगा, ठीक है। देन फिर हम फंक्शन को कॉल करेंगे। इनफिक्स जो एरे रहेगा हमारा वो स्टोर करेगा और फंक्शन कॉल होगा यहाँ से। देन फिर अब हम जाते हैं इनफिक्स वाले फंक्शन पे। ये रहा वॉइड टाइप है, मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा। देन फिर ये हमारा पैरामीटर रह लेगा कैरेक्टर इनफिक्स साइज़, जो कि हमारा इनफिक्स एरे पास ऑन होता है जब हम कॉल करते हैं। अब हम यहाँ पोस्ट फिक्स नाम का भी एक एरे बनाएंगे जो कि साइज़ लेगा ऐसा इनपुट, जो कि 100 साइज़ का है। देन फिर एक वेरिएबल डिफ़ाइन करेंगे जो कैरेक्टर लेगा, हमारा कैरेक्टर टाइप का होगा। फिर दो वो लेंगे वेरिएबल आई और जे, जो कि 0 से इनिशलाइज़ करेंगे। आई हमारे इनफिक्स के लिए रहेगा, जे हमारा पोस्ट फिक्स के लिए रहेगा। तो हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे जो कि इनफिक्स एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको लेंथ काउंट करेगा, strlen वहाँ तक रन करेगा आई हमारा। तो इनफिक्स ऑफ आई पूरा एक एक करके सी में स्टोर हो जाएगा, पूरा सारे जो कैरेक्टर रहेंगे। फिर हम एक एक कैरेक्टर को चेक करेंगे, क्या वो कैरेक्टर ऑपरेंड है, ऑपरेटर है या पैरेंथेसिस है। सबसे पहले इफ़ ये फंक्शन है हमारा इज़ एल नम, अगर हमारा कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है या न्यूमेरिक है तो उसको अपने आप पोस्ट फिक्स के अंदर डाल दो, ठीक है। अल्फ़ाबेट हो गया या न्यूमेरिक हो गया, पोस्ट फिक्स के अंदर डाल देना है। नहीं तो एल्स इफ अगर हमारा कैरेक्टर ओपनिंग पैरेंथेसिस हो गया उसको भी पुश कर देना है स्टैक के अंदर। एल्स इफ अगर क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया, तो क्लोजिंग ब्रैकेट में क्या होता है कि हाँ, हम लोग को स्टैक के अंदर जितने भी कैरेक्टर होते हैं उसको पॉप आउट करते जाना है जब तक ओपनिंग ब्रैकेट ना मिल जाए। तो वही है वाइल पीक
पीक हमारा स्टैक पे लगेगा और चेक करेगा। वाइल पीक इज़ नॉट इक्वल टू ओपनिंग पैरेंथेसिस, पीक जब तक ओपनिंग पैरेंथेसिस ना मिल जाए तब तक आप पॉप करते रहो और पॉप करके उसको पोस्ट फिक्स में ऐड कर दो और जे प्लस प्लस मतलब आगे इटरेट होता रहेगा। जैसे ही हो गया फिर हम लोग को ओपनिंग ब्रैकेट मिल जाता है, फिर हम ओपनिंग ब्रैकेट को भी पॉप आउट कर देते हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं रहती। देन अगर हम लोग को ऑपरेटर मिलता है तो ऑपरेटर को वही है, फिर प्रेसिडेंस चेक करना रहता है हम लोग को इसके अंदर। तो एल्स में हम लोग चेक करेंगे वाइल टॉप इज़ नॉट इक्वल टू -1 एंड प्रेसिडेंस ऑफ पीक मस्ट बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू प्रेसिडेंस ऑफ सी। इसका मतलब टॉप इज़ नॉट इक्वल टू -1 मतलब हमारा टॉप मतलब स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए और प्रेसिडेंस ऑफ पीक मतलब स्टैक के अंदर जो भी टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसका प्रेसिडेंस अगर बड़ा है प्रेसिडेंस ऑफ कैरेक्टर से तो ऑब्वियसली पॉप आउट होना ही है। नहीं, हाँ पॉप आउट होगा अगर जो स्टैक के अंदर जो हमारा कैरेक्टर है तो उसका प्रेसिडेंस हाई है, जो प्रेसिडेंस ऑफ सी जो कि हमारा इनफिक्स वाला है अगर वो बड़ा है स्टैक वाला और प्रेसिडेंस ऑफ सी छोटा है तो फिर स्टैक के अंदर जो कैरेक्टर है वो पॉप आउट होगा, पॉप आउट होके पोस्ट फिक्स में चला जाएगा और ये जे प्लस प्लस आइट्रेट हो जाएगा। देन फिर पुश कर देंगे हम लोग सी को जो कि छोटे प्रेसिडेंस कैरेक्टर है, जिस कैरेक्टर का प्रेसिडेंस कम है उसको पुश कर देंगे स्टैक के अंदर। दैट्स इट। तो इस तरह से हम लोग सारे चीज़ कवर हो गया। फिर आखिरी में स्टैक में जो भी रिमेनिंग एलिमेंट रहता है उसको हम पॉप आउट करके पोस्ट फिक्स में डाल देना है। वाइल टॉप इज़ नॉट इक्वल टू -1 स्टैक जब तक एम्प्टी ना हो जाए तब तक हम इसको पॉप करते रहेंगे और पोस्ट फिक्स में ऐड कर देंगे। फिर पोस्ट फिक्स ऑफ जे इज़ इक्वल टू \0 मतलब स्टैक अप एंड होता है, सारे कंडीशन अगर हो चुका है फॉलो देन फिर हमारा स्टैक ख़त्म होता है। इस तरह एंड ऑफ स्ट्रिंग हो गया। देन फिर हम लोग प्रिंट कर देंगे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन \s पोस्ट फिक्स, जो भी पोस्ट फिक्स में जितने भी कैरेक्टर स्टोर हो गए उसको हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, और बाकी ये देख लेते हैं प्रेसिडेंस। ये इंटीजर टाइप फंक्शन रिटर्न करेगा तो हम लोग यहाँ कैरेक्टर लेंगे ओपी नाम से ऑपरेटर। अगर ऑपरेटर ये है रेस टू द पावर तो हम रिटर्न 3 कर देंगे हायर प्रेसिडेंस। अगर हमारा ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन और ऑपरेटर इक्वल्स टू डिवीजन रहेगा तो हम 2 रिटर्न करेंगे इसका प्रेसिडेंस नंबर। अगर हमारा ऑपरेटर प्लस और माइनस होता रिटर्न 1 कर देंगे लोएस्ट प्रेसिडेंस 3 2 1 इस तरह से। तो यहाँ से जब भी हमारा ऑपरेटर अगर मैच करता है तो इसी तरह से प्रेसिडेंस मिल जाएगा जो कि हमारा यहाँ चेक होता है प्रेसिडेंस ऑफ पीक, प्रेसिडेंस ऑफ सी। और बाकी ये पुश पॉप वगैरह है। हाँ, बाकी ये पुश फंक्शन है जो कि आइटम लेगा। अगर टॉप हमारा साइज़ से एक कम है मतलब 99 साइज़ 100 है हमारा स्टैक का, अगर टॉप इक्वल टू 99 है तो मतलब स्टैक ओवरफ्लो और फुल हो चुका है और स्पेस नहीं है उसमें, रिटर्न कर जाना है। अगर स्टैक खाली है तो टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे और स्टैक में आइटम पुश कर देंगे। पॉप हो गया तो पॉप का भी वही है, अगर टॉप इक्वल्स टू -1 मतलब स्टैक हमारा अंडर फ्लो है और हम रिटर्न कर देंगे नल \0। अगर एलिमेंट है तो हम लोग स्टैक के जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उससे एक नीचे आ जाएंगे
तो वो पॉप आउट हो जाएगा वो। पीक फंक्शन जस्ट जो टॉप एलिमेंट है उसको देखने में काम करता है, और ये वॉइड है इसका फंक्शन रिटर्न टाइप, क्योंकि ये कुछ नहीं करता है, वो बस पुश करता है, और ये हमको रिटर्न करके देगा, क्योंकि जो पॉप आउट एलिमेंट होता है उसको हम लोग को पोस्ट फिक्स में डालना रहता है। दैट्स वाई कैरेक्टर रिटर्न करना ज़रूरी है। और पीक भी, क्योंकि ये प्रेसिडेंस चेक करने में काम आता है, इसको भी कैरेक्टर रिटर्न करना ज़रूरी है। दैट्स वाई अगर टॉप -1 इसका मतलब एलिमेंट नहीं है, और अगर टॉप में एलिमेंट है तो इसको स्टैक ऑफ टॉप रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है, जिसमें मैं आपको कोड समझाया हूँ। बाकी थ्योरी आप लोगों को खुद से पढ़ना होगा कि इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस तरह इनफिक्स एक्सप्रेशन रहता है, किस तरह हमारा स्टैक रहता है, पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको थ्योरी आता होगा तो कोड आप समझ जाएंगे एक बार में। थैंक यू।